स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह सहायक आचार्य भूगोल उपस्थित हूँ पुनः एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों की। इससे पहले वीडियो में हमने कृषि जलवायु प्रदेश की परिभाषा व उसके सीमांकन के आधारों के बारे में चर्चा की, और इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं पूरी टेबल बनी हुई है, इस टेबल में आप देख सकते हैं राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेशों को मुख्य रूप से यहाँ 10 वर्ग बनाए गए हैं। उन 10 वर्गों में समस्त राजस्थान के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो चलिए दोस्तों, विस्तार से एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो कृषि जलवायु प्रदेशों का जो निर्धारण है वो योजना आयोग ने 1989 में किया, और समस्त भारत के लिए 15 कृषि जलवायु प्रदेशों का निर्धारण योजना आयोग ने किया था। और इन 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान जो है मुख्य रूप से 5 प्रदेशों के अंतर्गत आता है, और राजस्थान में 5 प्रमुख और इन प्रमुख प्रदेशों को भी पुनः गौण प्रदेशों में या उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार से राजस्थान में कुल 10 प्रदेशों का निर्धारण किया गया है। और ये आप टेबल में देख सकते हैं राजस्थान में जो प्रमुख प्रदेश हैं उन प्रमुख प्रदेशों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इस तरीके से क्रम दिया गया है। और इनका जो उप विभाजन है जिनको हम गौण प्रदेश कह सकते हैं वो इन्हीं में ए बी करके जो है गौण प्रदेशों को प्रदर्शित किया गया है। तो कुल मिलाकर राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेश प्रमुख और गौण सब मिलाकर के टोटल 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए इसको हम एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ देखिए सबसे पहले नंबर की, और उसको जोन दिया हुआ है, और जोन है फर्स्ट ए, अर्थात फर्स्ट जोन में राजस्थान के कौन से क्षेत्र हैं और उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट ए जोन के अंतर्गत कृषि जलवायु प्रदेश, इसका नाम है शुष्क पश्चिमी मैदान। तो फर्स्ट ए जोन, इसमें शुष्क पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश है, और यहाँ पर वर्षा की मात्रा आप देख सकते हैं 10 से 30 सेंटीमीटर वर्षा की मात्रा इस प्रदेश में है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पश्चिमी शुष्क मैदान, तो यहाँ शुष्कता है अर्थात वर्षा की मात्रा कम है, केवल 10 से 30 सेंटीमीटर वर्षा वार्षिक रूप से यहाँ होती है। और यहाँ मिट्टी का प्रकार रेतीली प्रकार की मृदा यहाँ पर पाई जाती है। और ये कृषि जलवायु प्रदेश राजस्थान का 13.85% क्षेत्र धारित करता है, अर्थात इस पहला शुष्क पश्चिमी मैदान जो कृषि जलवायु प्रदेश है इसके अंतर्गत राजस्थान का 13.85% क्षेत्र शामिल है। और इस प्रदेश में प्रमुख रूप से बाजरा, ज्वार और खरीफ की दालें यहाँ पर उत्पादित की जाती हैं, और रबी सीजन में कोई फसल यहाँ नहीं बोई जाती, या फिर कह सकते हैं कि मुख्य रूप से यहाँ केवल खरीफ के सीजन में ही फसलें उगाई जाती हैं, और वो भी मुख्य रूप से बाजरा, ज्वार और खरीफ की दालें यहाँ पर उत्पादित की जाती हैं। और इस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शामिल जो जिले हैं वो हैं बाड़मेर और जोधपुर जिले। तो बाड़मेर और जोधपुर जिलों के जो क्षेत्र हैं वो इस कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे कृषि जलवायु प्रदेश की, और दूसरा कृषि जलवायु प्रदेश आप देख सकते हैं जोन फर्स्ट बी। तो फर्स्ट जोन में ही है, लेकिन फर्स्ट जोन को 2 भागों में, यहाँ 3 भागों में यहाँ वर्गीकृत किया है। तो फर्स्ट जोन में ही ए, बी और सी ये 3 गौण भाग कर दिए हैं। तो हम बात करें फर्स्ट जोन के बी गौण भाग की, और इस कृषि जलवायु प्रदेश का नाम है सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान, अर्थात राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा सिंचाई की सुविधा युक्त है उस क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है। तो सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान ये इस प्रदेश का नाम है, और यहाँ पर वर्षा की मात्रा 10 से 35 सेंटीमीटर, अर्थात वर्षा की मात्रा लगभग उतनी ही है, लेकिन यहाँ सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है। तो 10 से 35 सेंटीमीटर वर्षा है, और यहाँ जलोढ़ प्रकार की जो है मिट्टी या फिर मोटे कणों वाली बलुई प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और इस प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान का 6.14% है, अर्थात 6.14% क्षेत्र इस फर्स्ट बी सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान इस प्रदेश के अंतर्गत शामिल होता है।
और यहाँ पर प्रमुख रूप से खरीफ सीजन में कपास, गन्ना, दालें ये फसलें उगाई जाती हैं, जबकि रबी सीजन में यहाँ गेहूं, चना और सरसों ये फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। और इस प्रदेश का विस्तार राजस्थान के उत्तरी जो जिले हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो दूसरा कृषि जलवायु प्रदेश है सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान, इसमें राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले शामिल किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे कृषि जलवायु प्रदेश की, और वो फर्स्ट जोन का सी सेक्शन या फिर सी गौण भाग है। और इस तीसरे कृषि जलवायु प्रदेश का नाम है उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित क्षेत्र। तो ये उच्च शुष्क है, अर्थात काफी अधिक शुष्कता यहाँ पर है, लेकिन यहाँ कुछ क्षेत्र ऐसा है जो सीमित सिंचाई की सुविधाएं रखता है। तो सीमित सिंचाई की सुविधा वाला शुष्क क्षेत्र है, तो ये भी राजस्थान के पश्चिमी शुष्क प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेश का ही भाग है। और यहाँ पर भी वर्षा की मात्रा 10 से 35 सेंटीमीटर वर्षा वार्षिक है यहाँ पर। और यहाँ मृदा का जो प्रकार है वो रेतीली या मरुस्थलीय प्रकार की मृदा यहाँ पर पाई जाती है। और आप देख सकते हैं ये जो प्रदेश है तीसरा, जिसको हमने नाम दिया उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित क्षेत्र, इस प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल 22.51% क्षेत्र इस प्रदेश के अंतर्गत शामिल होता है। और यहाँ पर मुख्य रूप से बाजरा, ज्वार और दालें, खरीफ वाली जो दालें हैं ये खरीफ सीजन में उगाई जाती हैं, तथा गेहूं, चना, जौ और सरसों ये रबी सीजन में केवल उन्हीं क्षेत्रों में उगाई जाती हैं जहां पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो केवल सिंचित सुविधा वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर रबी सीजन में गेहूं, चना, जौ, सरसों भी उगाई जाती हैं, बाकी शेष क्षेत्रों में बाजरा, ज्वार और खरीफ वाली दालें उगाई जाती हैं। और इस तीसरे प्रदेश का जो विस्तार है वो राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और चूरू जिलों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये तीसरा कृषि जलवायु प्रदेश हुआ। अब हम बात करते हैं अगले चौथे कृषि जलवायु प्रदेश की, और चौथा कृषि जलवायु प्रदेश आप देख सकते हैं जोन सेकंड का एक गौण भाग है। तो जोन सेकंड को भी हम देख सकते हैं दो भागों में विभाजित कर दिया। जोन सेकंड को ए और बी गौण भागों में विभाजित किया। तो हम जोन सेकंड के ए भाग की बात करें, और इस कृषि जलवायु प्रदेश का नाम है अंतः प्रवाह शुष्क क्षेत्र। तो ये आंतरिक अपवाह प्रकार का प्रदेश है जहां पर शुष्कता है, अर्थात वर्षा की मात्रा कम है। और इस अंतः प्रवाह शुष्क क्षेत्र में वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर यहाँ होती है, और यहाँ पर रेतीली चूना युक्त मृदा पाई जाती है। यहाँ राजस्थान का 10.79% जो क्षेत्र है वो इस अंतः प्रवाह शुष्क क्षेत्र, इस जलवायु प्रदेश में शामिल किया जाता है। और यहाँ पर बाजरा और तिल ये जो है खरीफ की प्रमुख फसलें हैं, वही गेहूं, सरसों, जौ और चना ये रबी सीजन में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं। और इस चौथे अंतर प्रवाह शुष्क क्षेत्र इस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के नागौर, झुंझुनू और सीकर जो शेखावाटी वाला प्रदेश है वो इस कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल किया जाता है। अब हम बात करें अगले पांचवें कृषि जलवायु प्रदेश की, और पांचवा कृषि जलवायु प्रदेश का जोन सेकंड बी, और जोन सेकंड बी में इस कृषि जलवायु प्रदेश का नाम है लूनी बेसिन का अंतर्वर्ती क्षेत्र। तो ये लूनी बेसिन, लूनी नदी के अपवाद क्षेत्र का जो प्रदेश है वो इसमें शामिल है। और इस प्रदेश में, इस कृषि जलवायु प्रदेश में वर्षा की मात्रा 30 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक है, और यहाँ पर बलुई, रेतीली व पथरीली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। और इस लूनी बेसिन के अंतर्वर्ती क्षेत्र कृषि जलवायु प्रदेश का जो क्षेत्रफल है राजस्थान का 8.77% क्षेत्र इसमें शामिल है। और यहाँ पर मुख्य रूप से खरीफ सीजन में बाजरा, तिल फसलें उगाई जाती हैं, जबकि रबी के सीजन में गेहूं, जौ, सरसों और चना ये फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं। और इस लूनी बेसिन के अंतर्वर्ती क्षेत्र में जालौर, पाली और सिरोही जिलों के भाग इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पांचवा कृषि जलवायु प्रदेश हुआ। अब हम बात करते हैं अगला छठवां कृषि जलवायु प्रदेश, और ये जोन थर्ड का ए गौण भाग है। जोन थर्ड को भी दो भागों में विभाजित किया, ए और बी। तो जोन थर्ड का ए गौण भाग, और इस कृषि जलवायु प्रदेश का नाम है अर्धशुष्क पूर्वी मैदान।
अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है जहां वर्षा की मात्रा कम है, लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास है, तो वो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में शामिल है। और यहाँ वर्षा आप देख सकते हैं 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा इन इलाकों में होती है। और यहाँ पर मुख्य रूप से चरणोजेम या जलोढ़ प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और इस कृषि जलवायु प्रदेश में राजस्थान का 8.65% इलाका शामिल होता है। और यहाँ पर खरीफ के सीजन में बाजरा और दलहन वाली फसलें उगाई जाती हैं, वहीं रबी सीजन में गेहूं, जौ, सरसों और चना की फसल उगाई जाती है। और इस कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल जो जिले हैं जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर, जो राजस्थान के लगभग मध्य पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं, तो ये जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर जिले इस अर्धशुष्क पूर्वी मैदान इस कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल किए जाते हैं। अब हम बात करें सातवां कृषि जलवायु प्रदेश, और सातवां कृषि जलवायु प्रदेश जो कि जोन 3 के बी खंड में है। और यहाँ पर इसका जो नाम है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अर्थात ये पूर्वी मैदान का बाढ़ संभावित क्षेत्र है जहां बाढ़ की संभावनाएं रहती हैं, इसलिए इसका नामकरण है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और यहाँ पर वर्षा की मात्रा 50 से 70 सेंटीमीटर है। और यहाँ जो मिट्टी है वो हल्की भूरी, दोमट या जलोढ़ प्रकार की मिट्टी इस जलवायु प्रदेश में शामिल होती है या रहती है। और यहाँ पर इस कृषि जलवायु प्रदेश में राजस्थान का 8.09% क्षेत्रफल इसमें शामिल है। और यहाँ मुख्य रूप से बाजरा, मक्का, गन्ना ये जो फसलें हैं खरीफ सीजन में उगाई जाती हैं, वहीं गेहूं, जौ और चना ये रबी सीजन में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें हैं। और इस बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र में शामिल जो जिले हैं वो मुख्य रूप से अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली, ये जो राजस्थान के पूर्वी जिले हैं ये इस बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल किए जाते हैं। अब हम बात करें अगला 8वां कृषि जलवायु प्रदेश, और 8वां कृषि जलवायु प्रदेश जोन 4 में एक उपखंड है और इसका नाम है उपाद्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। तो ये आप देख सकते हैं दक्षिण वाला क्षेत्र है, दक्षिणी मैदानी प्रदेश है, लेकिन उपाद्र है जहां वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। तो उपाद्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, और यहाँ वर्षा 50 से 90 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर भूरी लाल एवं पथरीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और ये कृषि जलवायु प्रदेश राजस्थान के 9.82% क्षेत्र पर फैला हुआ है। और यहाँ मुख्य रूप से जो कृषि की फसलें हैं वो मक्का और चावल, ये खरीफ सीजन में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, और गेहूं, तिलहन और चना ये रबी सीजन में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें हैं। और इस कृषि जलवायु प्रदेश उपाद्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में शामिल जो जिले हैं राजस्थान के वो भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, इन जिलों में ये कृषि जलवायु प्रदेश फैला हुआ है। अब हम बात करें अगले 9वें कृषि जलवायु प्रदेश की, जो कि जोन 4 में बी उपखंड है और इसका नाम है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। तो ये भी दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी जिले इसमें शामिल हैं, लेकिन यहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए इसका नाम है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। और यहाँ वर्षा आप देख सकते हैं 50 से 110 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। और यहाँ लाल, गहरी, चिकनी व पथरीली मिट्टी पाई जाती है। और ये कृषि जलवायु प्रदेश राजस्थान के 5.03% क्षेत्र पर फैला हुआ है। और यहाँ पर मुख्य रूप से कपास, गन्ना, मक्का, चावल, मूंगफली ये खरीफ सीजन में उगाई जाने वाली फसलें, और सरसों वगैरह ये गेहूं और सरसों रबी सीजन में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। और इस कृषि जलवायु प्रदेश का विस्तार राजस्थान के दक्षिणी जिले उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जो राजस्थान के घोर दक्षिणी जिले हैं, उन जिलों में ये कृषि जलवायु प्रदेश फैला हुआ है। तो इस प्रकार से ये 9वां कृषि जलवायु प्रदेश हुआ। और अब हम बात करते हैं अंतिम 10वें कृषि जलवायु प्रदेश की, और ये जोन 5 में है। और इस कृषि जलवायु प्रदेश का नाम आप देख सकते हैं आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो ये राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी जो खंड है, जो कि दक्कन लाहौर पठार का हिस्सा है,
तो वो इसमें शामिल है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र, और यहाँ पर वर्षा की मात्रा 65 से 110 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर लावा निर्मित काली मिट्टी पाई जाती है। और राजस्थान का लगभग 7.89% जो क्षेत्र है वो इस कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल होता है। और यहाँ पर मुख्य रूप से चावल और मक्का खरीफ सीजन में, और गेहूं, जौ, सरसों और सोयाबीन ये जो है उगाई जाने वाली यहाँ की महत्वपूर्ण फसलें हैं। और इस आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इस जलवायु प्रदेश का जो विस्तार है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिले कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी इन जिलों में फैला हुआ है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान का 10वां कृषि जलवायु प्रदेश है। तो ये राजस्थान के प्रमुख और गौण कुल मिलाकर के 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में राजस्थान को यहाँ वर्गीकृत किया गया है। और इन कृषि जलवायु प्रदेशों के आधार पर ही कृषि के विकास हेतु नियोजन और आगे की कृषि विकास की योजनाएं निर्मित की जाती हैं। तो इस प्रकार से ये राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेशों के बारे में जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।